हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चंबल नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए उनके बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चंबल की सहायक नदियां, चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बनास, काली सिंध, बामनी, कुराल व कुन्नू, मेज, पार्वती व परवन, गुंजाली एवं ईज। ये सारी की सारी जो है वो चंबल की सहायक नदियां हैं। अब चंबल की जो सहायक नदी है उनमें बनास जो नदी है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बनास नदी जो है इसको वन की आशा भी कहते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर ये लंबी है। ये बरसाती नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जो कि कहाँ पर है, राजसमंद में। इसका उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। और इसका जो समापन स्थल है वो चंबल नदी में, ये रामेश्वर में जो कि सवाई माधोपुर है उसमें मिल जाती है। रामेश्वर जो है वहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। और ये कौन कौन से ज़िलों से होकर प्रवाहित होती है वो है सबसे पहले राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर है। राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, जो ये बरसाती नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो भी सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद में है कि इसमें बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये बनास जो है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। और बनास का जो है वो सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। और बनास नदी पर सवाई माधोपुर में ईसरदा परियोजना है। इसके साथ ही बनास की जो नदी जो है वो कैसी है, सर्पिलाकार है। और बनास की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मासी, धुंध और मोरेल। ये जो है वो बनास की सहायक नदियां हैं। और बनास नदी पर ही टोंक ज़िले में बिसलपुर बांध बना हुआ है। और इसमें जो सहायक नदियां हैं वो दाईं तरफ से जो मिलने वाली हैं वो बेड़च व मैनाल है एवं बाईं तरफ से मिलने वाली कोठारी, खारी, मासी, डाई, ढील, सोहाद्रा, मोरेल व कालीसिल है। और भीलवाड़ा जो है उसमें बिंगोद व मांडलगढ़ के बीच में बनास और बेड़च एवं मैनाल इन नदियों का त्रिवेणी संगम है जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ का पर्यटन स्थल भी मैनाल जलप्रपात ही है ना। तो ये जो है सारा का सारा बामनी नदी के ये इस बनास नदी के बारे में है कि इसका उद्गम कहाँ हुआ था, कौन कौन से ज़िलों से बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ जो है वो हैं और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। अब इसकी सहायक नदियों में देखो, सबसे पहले जो सहायक है वो है ये बेड़च है। बेड़च जो है इसका उद्गम, इसको आरंभ में आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता था और इसका उदय सागर झील के बाद नाम बेड़च पड़ा इसका। ये सभ्यता है बेड़च के किनारे आहड़ सभ्यता हुई थी। और उद्गम स्थल जो है इसका गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं जो कि उदयपुर में है। और गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। और ये बिंगोद जो कि भीलवाड़ा में, वहाँ पे बनास में ही मिल जाती है। बिंगोद में बनास, बेड़च और मैनाल तीनों का संगम है। इस पर जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ की, इसमें जो बांध जो है वो है चित्तौड़गढ़ के अपावास गांव में घोसुंडा बांध जो है वो इस बेड़स नदी पे बना हुआ है। और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो देखो गंभीरी, गुजरी और वागन, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बेड़च का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ हो गई। इसको आरंभ में आयड़ भी बोलते थे, उसके बाद में इसको उदय सागर झील के बाद में इसका नाम जो था बेड़च हुआ था। और इसके किनारे पर ताम्रयुगीन सभ्यता मिलती है। और इस पे बांध जो है वो गोसुंडा बांध है और इसकी सहायक नदियाँ जो है वो गंभीरी, गुजरी और वागन है। इसके बाद में जो है वो बनास की जो सहायक नदी दूसरी है वो है कोठियारी नदी जो कि कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजसमंद में है। और ये भीलवाड़ा में
बनास नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर जो बांध है वो मांडलगढ़ बांध है, और भीलवाड़ा में मेजा बांध जो है वो भी इसी कोठेरी नदी पे ही है। इसके बाद में खारी नदी जो है वो बिजराल की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है वहाँ से निकलती है, और ये राजमहल जो टोंक में है वहाँ पर ये बनास नदी में मिल जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर एवं टोंक है। और खारी नदी जो है उसके ऊपर अजमेर में जो है वो नारायण सागर परियोजना जो है वो भी बनी हुई है। तो ये जो इसमें आज के इस वीडियो में हमने चंबल की सहायक नदी बनास के बारे में पढ़ा। फिर बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेड़ज, कोठरी, खारी, मासी, धुंध, मोरेल। उसमें अपने बेड़ज के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में कोठरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में खारी के बारे में पढ़ा।